मगज हो चाहे यही नारायणपुर मां, लेकिन बताएंगे कहीं और का। तो स्थिति ऐसे कलयुग के व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा महाराज। यहाँ का जीव काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना किया है जो सूर्य के किरणों के समान संसार को पवित्र करने की क्षमता रखता है महाराज। अब कह रहे इतनी स्थिति बिगड़ गई महाराज, एक बात की बात है, यहां तक गृहस्थों को छोड़िए संतों की आश्रम बिगड़ गए महाराज। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा, संत पाखंडी हो गए महाराज। और जब संत बिगड़ जाएंगे तो समाज कितनी जल्दी बिगड़ेगा। तो आप ऐसा कोई निवारण कीजिए कि संसार के जीवों को जो कष्ट मिल रहा है वो कष्ट दूर हो जाए। तो जी ने कहा ठीक है, हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ की कथा सुनाएंगे। एक बार महाराज नारद जी महाराज बहुत तीव्र गति से चले जा रहे थे और इतनी तीव्र गति से उत्तराखंड की ओर जा रहे थे। पूछा सनत कुमारों ने, नारद जी महाराज इतनी जल्दी कहां भागे जा रहे हैं। कथम नंदि दीन मुखः कुत चिंता तुलो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्या बात है? आप आज थोड़ा उदास लग रहे हैं। उदास क्यों लग रहे हैं? उसी प्रकार उदास लग रहे हैं गत वित्तो यथा जना, जिस प्रकार किसी कुमड़ का धन चला जाए और उदास हो जाए उसी प्रकार उदास हुआ। संतों का तो धन ऐसा है कि कोई चोरी नहीं कर सकता, क्यों उदास है? नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी को सबसे अच्छी मान करके पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आया, तीर्थों में भ्रमण किया जाए, हर एक तीर्थ में गया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली महाराज। घूमते घूमते मैं वृंदावन की ओर गया। वृंदावन जब पहुंचा शांति तो मिली, लेकिन एक ऐसे दृश्य को मैंने देख लिया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं पाता महाराज। क्या दृश्य देखा? मैं चला जा रहा था महाराज, वहीं एक स्त्री बैठी थी, तरुण स्त्री थी, और पास में दो पुरुष महाराज लेटे हुए थे, अचेत अवस्था में पड़े थे, और अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। मैं वहीं पास से गुजरा, उस स्त्री ने देखा, मुझे आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता अपि नाशय। संत भगवान रुकिए, मेरी चिंता को दूर करते जाइए। मैं पहुंचा, प्रणाम किया, उसने, मैंने परिचय पूछा, उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जग जगो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ने द्रविड़ेशा मध्यम कर्नाटकम गता, कर्नाटक में मुझको बल मिला, गुजरात गई तो गुजरात में पाखंडियों ने मेरे अंग के खंड खंड कर दिए। वहां से चलते चलते मैं वृंदावन आई। वृंदावन आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो। कोई उपाय कीजिए कि ये पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि माता जी जवान रहे, पुत्र बूढ़े रहे, ये अच्छा नहीं लगेगा महाराज। तो आपसे निवेदन है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है, बाबा की पोटली में उपायों की कमी नहीं है महाराज, हमने अच्छे अच्छे उपाय किए हैं,
हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया। पहले वेद का पाठ किया, फिर वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ सुनाते रहे तब तक वो सचेत हो जाए, और जैसे पाठ बंद तो फिर से अचेत हो जाए। इस प्रकार मैंने कई उपाय किए, लेकिन मेरा कोई उपाय काम नहीं आया। निवेदन है नारद जी, अब आप ही सनकादिक ऋषि, आप ही कोई उपाय बताएं। सनकादिक ऋषियों ने कहा एक ही उपाय है। क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताह वाचनो कुरु। आप ऐसा कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको श्रवण करवाइए, और कथा के सुनने से उनका बुढ़ापा जरूर दूर होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नारद जी ने कहा महाराज, मैंने उनको वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, बार बार गीता का पाठ सुनाया, सब कुछ सुना दिया, लेकिन अब गीता से फिर केवल भागवत से क्या होगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा आप समझे नहीं महाराज, आपको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। जिस प्रकार, अच्छा जो ये शर्करा है माने चीनी, इसका जन्म कहां से होता है? गन्ने से। गन्ने से मतलब चीनी बनती है। और आपको बढ़िया चाय पीने का मन हो, चाय बना रहे हो आप और चीनी ना हो, आप मन में विचार कीजिए, चीनी का जन्म तो गन्ने से है ना महाराज, तो वही गन्ने का रस उतार के चाय में डाल दीजिए, तो चाय तो मीठी नहीं होगी, दूध ऊपर से फट जाएगा। जन्म देखिए गन्ना से है, चीनी का, लेकिन उसी का फल स्वरूप समय आने में मिलता है। जिस प्रकार गर्मी का मौसम चल रहा हो, बढ़िया आम आवे महाराज, आम पाए, और सर्दी के सीजन में कभी आम खाने की इच्छा हो, आम के पेड़ को पास जाए, मन में विचार करें कि जब आम मीठा था तो आम का पेड़ कितना ना मीठा होगा, और आम की एक डाली को तोड़कर चबाने लगी है महाराज, दांत टूट जाएंगे लेकिन मुंह मीठा नहीं होगा। देखिए आम का जन्म आम के वृक्ष से है, लेकिन वो उसकी साधना में जब परिपक्वता को प्राप्त हुआ तब वो मीठा होकर हमको मिला। इसी प्रकार जो भागवत है ये सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का सार है। आप इसका वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा मैं कथा कहाँ होगी, आप भी फक्कड़ हो हम भी फक्कड़, आपके पास भी कुछ नहीं हमारे पास भी कुछ नहीं, कथा कहाँ हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, कथा होनी चाहिए। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम अपूर्व रस रूपाचा कथा स्यात् भविष्यति। देखिए प्रायः ये तो हरिद्वार बोला जाता है, ये तो हरद्वार बोला जाता है। जो भगवान विष्णु के उपासक हैं वो हरिद्वार बोलते हैं, और भगवान शंकर के उपासक हरद्वार बोलते हैं। लेकिन भागवत में कोई विरोधाभास है नहीं महाराज, ना हरिद्वार लिखा ना हरद्वार लिखा, क्या लिख दिया? गंगा द्वार। और गंगा कहाँ से निकली है नरेश भैया? गंगोत्री से निकली है, वहीं से निकली है महाराज। तो ना हरिद्वार लिखा ना हरद्वार लिख दिया, सीधे गंगा द्वार। हरिद्वार में पावन कथा होगी। आप कह रहे टेंट की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो वहीं एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे बन जाएगी व्यास गद्दी, बढ़िया कथा होने दो महाराज। नारद जी ने कहा प्रसाद की व्यवस्था कहाँ से होगी? क्योंकि आधे तो कथा सुनने आते हैं, आधे प्रसाद पाने आते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहा जो वृक्ष के फल है वही प्रसाद रूप में दिए जाएंगे। महाराज कथा होने लगी, नारद जी कथा सुनने लगे, कथा के यजमान बन गए, और शौनकादि ऋषि कथा सुनाने लगे। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज कथा को मन लगा करके सुनना,
क्योंकि अगर मन नहीं लगेगा तो आपका तन बैठा रहेगा, लेकिन मन कभी लगने वाला नहीं। क्यों? मनः एव मनुष्याणां कारणो बन्धमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्ति मुक्तिर्निर्विषयं मना। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। यही मन अगर संसार में लगा दिया जाए तो बंधन का कारण है, और यही मन अगर परमात्मा के चरणों में लगा दिया जाए तो मोक्ष का कारण है। इसलिए कथा सुनिए तो मन लगा कर सुनिए, है ना परीक्षित जी? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, तुम्हारा मन भटक रहा है। जब मन अगर भटकेगा तो कथा सुनने का कुछ अर्थ नहीं है महाराज। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, बड़ी घनिष्ठता थी। एक बार उनके ग्राम में कथा होने के लिए आई, पंडित जी महाराज आए, भागवत होने लगी। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, भैया गांव में भागवत हो रही है, बढ़िया पंडित जी महाराज विद्वान आए, चलो कथा सुनने चलो। उसने कहा भैया कथा सुनने चलते तो, लेकिन अभी हमको खेत जाना है, खेत से चारा काट कर लाना है। अगर हम भागवत सुनने जाएंगे तो घर में महाभारत होने लगे, क्योंकि ग्राम मंत्रालय वैसे बहुत मजबूत है। तो वह एक चारा काटने के लिए चला गया और एक कथा सुनने के लिए चला गया। अब महाराज जो चारा काट रहा था उसका मन कथा में ही लगा था कि मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, भगवान की कथा को सुनने गया है। व्यास जी महाराज सुंदर सुंदर भावों को व्यक्त कर रहे होंगे और मेरा मित्र सुन रहा होगा। अब वही जो कथा में गया था, कभी सत्संग किया नहीं था, कभी भगवान की कथा सुना नहीं था, मन में सोच रहा है कहाँ आकर फंस गए। हम भी खेत जाते तो हम भी 2-4 बोझ काट के लाते, भैंसी को खवाते तो बढ़िया दूध देते। अब बताइए, एक व्यक्ति कथा में बैठा है, उसका मन चारा में लगा है, और एक व्यक्ति चारा काट रहा है लेकिन उसका मन कथा में लगा है। दोनों की मृत्यु हुई। जो कथा सुनने गया था उसको चारा काटने का फल मिला, और जो चारा काटने गया था उसको कथा सुनने का फल। मन है, मन जहाँ लग गया वही कल्याण कर देगा। क्यों? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन ही कारण है महाराज। कथा होने लगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है महाराज। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हो गए और वृंदावन से चलकर आकर के हरिद्वार में कथा को श्रवण किया, और कथा सुनने से उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई, युवा हो गए और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।